मज़हर अब्बास साहब, हम बात करते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी हो, सबको होना चाहिए और बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने बेनिफिट किया वो वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। क्या आपको लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस हैं, कुछ सख्ती हो रही है? कल से हम फैज़ हमीद साहब का नाम सुन रहे हैं, उनकी सज़ा को सुन रहे हैं। मुझे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का वो शेर याद आ गया कि मकाम फ़ैज़ कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएँ यार से निकले तो सूए दार चले। लेकिन क्या जिस चार्ज पे फैज़ हमीद साहब को कन्विक्ट किया गया है और वो ज़ाहिर है बहुत सीरियस चार्जेस हैं, तो क्या उससे कोई अच्छी रिवायात कायम होंगी, ये देखने को मिलेगा, जिसके इम्कानात मुझे ज़ाती तौर पे बहुत कम नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि हर दौर के कोई ना कोई फैज़ हमीद होते हैं उसमें। तो असल चीज़ अगर वो ये सेट होता है, ये चीज़ें होती हैं, तब तो एक अलग बात है। बाकी 9 मई का मुकदमा चलेगा, 9 मई में सज़ा हो जाएगी। आज जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लोग वो कर रहे हैं, आप फैसल वाडा की बात में एक और बात है, वो जनरल बाजवा को बेल आउट कर रहे हैं। उनकी अगर आप उसी जुमले को जो आपने शुरू में सुनाया था ज़रा सुने कि उसमें जनरल बाजवा के हवाले से वो क्या बात ने हवाला दिया ना इसी बात का, यही कह रहे हैं कि वो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। तो क्या बेनिफिट ऑफ डाउट और ख्वाजा आसिफ बिल्कुल एक दूसरी बात कह रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे, वो तो सीधा कह रहे हैं कि उनके ऊपर बनता नहीं है केस, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंस का केस है, वो डायरेक्टली मुलव्विस होने का केस नहीं है। यही तो बात है। सर मैं एक ऐड कर दूं? हाँ कर दें सर मैं माफ़ी, इतनी खूबसूरत आप बातें कर रहे हैं, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ एक मैं कानूनी नुक्ता कि फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा मिली है उसमें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की सज़ा है। यानी कि वो DGC थे, DGISI थे और कोर कमांडर थे, उन्हें जो अथॉरिटी दी थी अदारे ने या अदारे के सरबराह ने, उसको मिस यूज़ किया है। यानी कि अदारे के सरबराह को भी नहीं बताया और अदारे को भी नहीं बताया। ये कानूनी मैं नुक्ता बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने किया या नहीं किया। ये जो सज़ा जिस काउंट पे हुई है उसमें ये कहा कि उन्होंने मिस यूज़ किया है, यानी कि बाजवा साहब इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, और एक वजह ये है, हमें जो चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये चीज़ें थी और इस पर उन्हें सज़ा हुई है। हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो पता ही नहीं है। उन्होंने उस कोर्ट मार्शल में क्या बयान दिया था, ये क्या आप मुझे किसी को पता है? ज़ाहिर बयान तो दिया होगा ना उन्होंने, या तो उन्होंने कन्फेस किया होगा, ये सारे चार्जेस कन्फेस किए होंगे उसकी बुनियाद पे। तो हमको तो एक साइड का पता है कि ये ट्रायल हुआ है, इस ट्रायल पे ये चीज़ें उनके साथ, इन चार्जेस पे उनको सज़ा हुई है। हमें ये नहीं पता कि उन चार्जेस को उन्होंने डिनाई किया है, ओन किया है, क्या किया है। इस चीज़ का क्या हम में से 4-5 जितने लोग हैं इनमें से किसी को पता है सर कि उस ट्रायल में हुआ क्या है? मियां अली शफाक ने कहा था उन्होंने डिनाई किया है, जो उनके वकील हैं उन्होंने बताया था मियां अली शफाक ने कि उन्होंने डिनाई किया जब उनके ऊपर चार्जेस लगाए। ये जो चीजें हैं, आई एम सॉरी, ये जो चीजें हैं ये आगे जाके, लेकिन जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं इसमें ऐन मुमकिन है कि जो फैसल वाडा साहब कह रहे हों और जो इंडिकेशन मिल रही हैं आगे के जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, अब उसमें वो अप्रूवर बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन एक आदमी जो ऑलरेडी कन्विक्ट है वो एक दूसरे केस में अप्रूवर बनेगा, ये भी बड़ी अजीब सी बात है उसमें। तो ये अभी भी ये बहुत खुला केस है जो 9 मई के हवाले से बात हो रही है। और जिस तरह बेनज़ीर ने कहा कि 2.5 साल में आप जो ओपन एंड शट केस था बकौल आपके, वो ओपन एंड शट केस आज तक ओपन ही नहीं हो पा रहा 2.5 साल में। जो मेन उसमें अक्यूज जिनको कहा जा रहा है उसके बारे में वो चीज़ें सामने ही नहीं आ रही। बट इसका मतलब अच्छा, है मेरा ना एक फिलोसफिकल सवाल है आपसे मज़हर साहब, क्योंकि कल से हम इस चीज़ को बड़ा देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं। सर आपने अभी खुद पूरी तारीख बयान की, सियासतदानों के पीछे कोई ना कोई, आपके मुताबिक हर सियासतदान का कोई ना कोई फैज़ हमीद था, लेकिन तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी फैज़ हमीद को, किसी बाअसर शख्सियत को सज़ा मिली है। ये हमारे लिए इत्मीनान बख्श होना चाहिए तारीखी एतबार से, या फिर आप समझते हैं कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है? यही है ना, आप अलीना, यही तो इम्पोर्टेंट बात सर, इससे पहले भी तो इतने गुजरे, किसी को सज़ा नहीं मिली। ये इन इटसेल्फ कितनी बड़ी बात है। कह रहा हूँ कि क्या ये सज़ा जो है ये वाकई इतना काफ़ी नहीं है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। इसलिए कि अभी तो ये ट्रायल अपील कोर्ट में जाएगा, क्या होता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो उनको गिरफ्तार किया गया, उनका ट्रायल हुआ, उन्हें सज़ा हुई, लेकिन जिन अकाउंट्स में उनको सज़ा हुई है, क्या आइंदा हम ये तवक्को रखें
कि इस मुल्क में सियासी मुदाखलत नहीं होगी? क्या हम ये तवक्को रखें कि कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होंगी? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में जमहूरियत जो है सही मानों में परवान चढ़ेगी। ठीक है सर, अगर आगे ऐसा की तो नहीं आप लोग होता- बात कर रहे हैं, बट अभी जो मामला है जिसके ऊपर उनको ट्राई किया जा रहा है उसके ऊपर किसी ने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। भट्टी साहब काफी देर से कुछ इसलिए कि कहना ट्रायल चाह का रहे हमें हैं। पता- सर नहीं, ट्रायल का नहीं हमें पता, तो लेकिन कन्विक्शन का पता है, सर, ट्रायल का क्या पता ट्रायल हमें? का नहीं पता, लेकिन जो सारे के सारे मामलात होते थे आप लोगों ने तो खुद से देखा हुआ है ना, रिपोर्ट किया हुआ है इस चीज के ऊपर, किससे कहानियां क्या होते थे। ये एजाज साहब, भट्टी साहब हमें बताते थे किस तरह से मिली भगत होती थी, किस चौधरी तरह से। परवेज इलाही से पूछे, तो MQM आप वालों क्या से समझ- पूछे, शरीफों से मैं पूछे, मेरे जरदारियों पास जो से रिपोर्टर्स पूछे, हैं सर, उन लोगों से- जो उन लोगों ज्यादा से कौन बाखबर कौन हैं और मिलता था? इंडिपेंडेंट हैं। कौन जनरल बाजवा क्यों मिलते थे इतना? सर ये मेरे बताएं। पैनल पे तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स बने बैठे हैं ना, मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ इस वक्त। एक सेकंड जी एजाज साहब, एक सेकंड एजाज साहब, एक सेकंड रुक जाएं। भट्टी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात जो अभी आप पूछ रही थी, या मज़र भाई जो एक्चुअली कह रहे थे कि हमें पता नहीं है ट्रायल का, तो वो जो ज़ाहिर है ट्रायल में तो कोई भी साफ़ी नहीं था, लेकिन जो उनके वकील के ज़रिए चीज़ें आई हैं उन्होंने इन सारी इल्ज़ामात को डिनाई किया और अपने 90 गवाह दिए थे, और अनफॉर्चुनेटली उन 90 गवाहों में से सिर्फ 3 गवाह पेश हुए थे उनके हक़ में। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आप इसको यानी अगर सिर्फ इस बात को ले लें जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि एक है 9 मई से रिलेटेड, उन पर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा था कि 9 मई के पीछे कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं, या उनका राब्ता है, या फिर पता चला कि उनका एक मोबाइल पकड़ा गया था जिससे बड़ा डेटा निकला, या जब उनके चकवाल वाले घर में छापा पड़ा, या उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। उन्हें बुलाया भी गया था, सुना जा रहा है कि 1-2 मरतबा उनके महकमे ने बुलाया भी और कहा भी कि ना करें आप इस तरह। तो ये एक तो 9 मई से रिलेटेड है। दूसरा जो उनका वो जब थे डीजीसी थे या DGISI थे, तो उस वक्त जो इमरान खान साहब और उनके दरमियान, या इमरान खान साहब बनी गाला के दरमियान जो चीज़ें थी, उस हवाले से ये सारी बात हो रही है, और ये सारा हो रहा है कि वो उस हवाले से हो सकता है वादा माफ गवाह बने। लेकिन वो है ना मैडम शेख के एक 2 शेर हैं, अगर आप सुन लें तो। एक तो तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अच्छा। एक तो ये, और दूसरा जो इमरान खान साहब के लिए है कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई, अब और क्या। मैंने वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि वो जो विलन आता है वो कहता है इसको ठोक ना दें, हम तो पहले ही हवालात में और कितने अंदर होंगे। तो अब पहले ही वो अंदर हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं जो जिस पे तहकीकात हो रही हैं। आपने लफ्ज़ प्रेस रिलीज में देखा होगा, सियासी अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी। ठीक है जी। सियासी अदम इस्तेकाम और अफरा तफरी रिलेटेड है 9 मई से, और उनके कुछ डिसीजन जो बनी गाला और उनके दरमियान थे वो थे। अच्छा सर, मैं तो इसलिए, आप लोग कह रहे हैं ना कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इसलिए भी एक ऐड कर दूं और जी आजाद साहब। अलीना, जितने भी बड़े बड़े सियासतदानों ने और जितने भी बड़े साफ़ियों ने या और लोगों ने बयानात दिए हैं ना जनरल फैज़ मीर के खिलाफ, ठीक है, आप उन सब का जनरल फैज़ मीर की मुलाकातों का रिकॉर्ड चेक करें तो आपको पता लगेगा कि मुलाकातियों की फहरिस्त में वो लोग मौजूद हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं जो आज बढ़ के नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, और तहरीक इंसाफ तो थी ही अपनी, ठीक है, MQM वाले, नाम लेते जाए मैं आपको बताता जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ये हम जो है ना, नहीं सर, आज के अच्छा मैं एग्जैक्टली मुझे ना पहले देखें, एक सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ के चढ़ते हैं सर, आप लोग ना 4 सीढ़ियां एक साथ फलांग रहे हैं। मुझे पहले ये तो बताएं, ये जो आप लोग कहते हैं ना PTI तो थी ही अपनी, तो PTI थी अपनी तो कितना खतरनाक हो सकता है। आप लोग तो उसको डिनाई कर रहे हैं कि PTI थी अपनी, लेकिन होगा कुछ नहीं। इतनी PTI के ऊपर पहले ही मुसीबतें हो गई हैं कि इसकी फैज़ हमीद की गवाही आ जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। बेनज़ीर भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, वो मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैंने सिर्फ एक लाइन कहनी थी। सर प्लीज बेनज़ीर को सुनिए। बात कर रही थी कि देखें, इमरान खान साहब के कोई खास टेक्स नहीं है इस वक्त,
ऑलरेडी उनकी पार्टी अच्छा। पे क्रैकडाउन है। आप ज्यादा से ज्यादा ठीक क्या है। करेंगे? आप उन पे और केसेस बना देंगे, उनकी मुलाकातें बंद कर देंगे, उनकी हुकूमत केपी से हटा देंगे, माइनस इमरान खान पार्टी बना देंगे। वो भी आपने तजर्बा करके देख लिया आईपीपी बना के। लेकिन मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी, आप कह रही थी कि जिनको जिस सियासी जमात को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उसकी सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं अलीना, जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, सबसे पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये हम अभी सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट बात नहीं कर रहे। फैसल वाडा साहब की जो बात है और जो प्रेस रिलीज आई, उससे तो लगता है कि प्री रिटायरमेंट भी मामलात जो है उनको देखा जा रहा है। तो वहां पे सबसे बड़ा इशू तो ये होना चाहिए कि आइन में क्या लिखा है और किसने आइन की खिलाफ वर्जी। ठीक है जी, ठीक है जी।